हेलो किसान भाइयों, ये घास लगा दिया एक बार तो आपको साल भर घास के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यदि गाय भैंस बकरी कुछ भी जानवर पले हुए हैं या डेयरी फार्म खुला हुआ है तो ये आप जो घास देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेपियर घास। इसको आप इसकी जो कलम रहती है वह भी लगा सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं लगा हुआ है तो इसकी जो डंडी रहती है उसको भी निकाल कर दूसरे खेत में लगा सकते हैं, तो भी आप इसको लगा सकते हैं अपने खेत में। और ये इसकी साल भर ये कटाई देगा आपको। इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर से ज़रूर देख लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो जरूर से ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, नेपियर घास की खेती किसान कैसे करें। धन्यवाद। एक बार करें बुवाई और 5 साल तक करें इसकी कटाई। जानें नेपियर घास की खेती करने का सही तरीका। नेपियर घास को हाथी घास भी बोला जाता है। इस फसल से किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। यह घास मुख्य रूप से थाईलैंड में उगाई जाती थी। यह बाजरा की हाइब्रिड वैरायटी भी बोला जाता है इसको। पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए भी यह घास काफ़ी प्रचलित है। यदि आप पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो नेपियर घास या हाथी घास खिलाना चालू कर दें, उनका भी दूध वृद्धि होगा। इसके अलावा इस घास से कोयला और सीएनजी बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। ये घास गन्ने की जैसी दिखती है। नेपियर घास या हाथी घास की खेती करने के लिए आपको भूमि का चयन करना, तो ये सभी प्रकार की भूमि, यहाँ तक कि ये बंजर भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। साथ ही खेतों की मेड़ों पर भी लगा सकते हैं। एक बार लगाकर किसान इसके माध्यम से ज़बरदस्त कमाई भी कर सकते हैं। मौसम इसकी खेती करने के लिए किसी भी मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। इसके बीज की जगह इसके जो डंठल रहते हैं, इनमें जो नोड रहती है उनका ही उगाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे गन्ने में ये आँखें निकलती हैं, इसी प्रकार इनकी भी ये जो डंठल रहते हैं उनको ही ज़मीन में लगा दिया जाता है। नेपियर घास के डंठल को नेपियर स्टिक कहते हैं, जिसे खेतों में लगाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए यदि आप इसकी खेती कर रहे हैं तो। यदि किसान भाई आप 1 बीघा खेत के लिए नेपियर घास या हाथी घास खेती लगाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4,000 से 4,500 डंठल की आवश्यकता होगी। यदि किसान भाई के पास उपजाऊ भूमि है, अच्छी जल निकास वाली मिट्टी है तो उसका ही चयन करें। इसके खेत की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद जैविक खाद का इस्तेमाल करें। इसके बाद पौधों की कटिंग को 6 से 8 इंच लंबा काट कर 2 से 3 इंच की गहराई पर रोपना चाहिए। पौधों के बीच की दूरी 2 से 3 फुट रखनी चाहिए। इसके लिए इसकी खेती की नियमित सिंचाई और निदाई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। रुपाई के लिए इसकी जो स्टिक रहती है उसकी तैयारी कैसे करें। नेपियर घास के तनों को 6 से 8 इंच लंबा काट लें। इसमें कम से कम 3 गांठें होनी चाहिए। रुपाई के लिए 2 से 3 फीट की दूरी पर 2 से 3 इंच की गहराई में कटिंग को रोप देना चाहिए। सिंचाई रुपाई के बाद और कटाई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खरपतवारों को हटा देना चाहिए। निदाई गुड़ाई के द्वारा कटाई इसकी कब करनी चाहिए। नेपियर घास को लगभग 1.5 मीटर या 5 फुट की ऊंचाई होने पर इसकी कटाई कर लेना चाहिए। प्रत्येक कटाई के बाद खेत में 6 इंच का तना छोड़ देना चाहिए, जो कि दोबारा से वृद्धि करके आपको फिर से कटाई करने का मौका देगा। खाद की आवश्यकता। किसान भाइयों, कटाई करने के बाद आप इसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन उर्वरक भी दे सकते हैं। नेपियर घास या हाथी घास की अच्छी वृद्धि के लिए इसको कम से कम सूर्य प्रकाश 6 से 8 घंटे की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसी जगह पर इसको लगाएंगे जहां पर छाया बनी रहे, वहां पर इसकी जो ग्रोथ रहती है
वह काफ़ी कम रहेगी। इसलिए आपको किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि नेपियर घास की खेती आप ऐसी जगह करें जहां पर ज़्यादा छांव ना रहती हो। इसके लिए जो जलवायु उपयुक्त माना गया है, गर्म और नम जलवायु नेपियर घास या हाथी घास के लिए काफ़ी उपयुक्त माना गया है। इसको बंजर भूमि में भी उगाया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले बताया। जैविक खाद के साथ आप यूरिया और जीवामृत का भी प्रयोग करके इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में हर साल चारे की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में पशुपालक यदि एक बार नेपियर घास को लगा लें तो 4 से 5 साल तक दुधारू पशुओं के लिए यह नेपियर घास या हाथी घास पौष्टिक आहार के रूप में उनकी पौष्टिकता को पूरी कर सकते हैं। नेपियर घास अपने सभी अवस्थाओं पर हरा और पौष्टिक और स्वादिष्ट चारा रहता है। इसमें काफ़ी प्रोटीन की मात्रा होती है, 8 से 11%। रेशे की मात्रा इसमें 30% और ऊर्जा तत्व इसमें 60% तक होते हैं। 70 से 75 दिन बाद काटे गए नेपियर चारे में सुपाच्य पोषक तत्व 65% होते हैं। नेपियर घास में कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते हैं। नेपियर घास को रिजका, बरसीम या अन्य चारे या दाने के साथ, खली के साथ पशुओं को खिलाना चाहिए। नेपियर घास खिलाने से पशुओं के दुग्ध उत्पादन में 20 से 25% की वृद्धि आती है। नेपियर घास या हाथी घास की प्रमुख जो किस्में हैं वो प्रचलित हैं। नेपियर 3, CO2, CO3, CO4, PBN 83, यशवंत NB 37, PBN 237, KKM 1, ये आदि प्रचलित किस्में हैं। और ज़्यादातर किसान भाइयों, यदि आप नेपियर घास लगा रहे हैं तो आपके क्षेत्र में जो नेपियर घास सबसे अच्छी उत्पादन दे रही है उसका ही आप खेती के लिए प्रयोग करें। इसकी खेती भारत में कहीं भी की जा सकती है। गर्म और नम जलवायु दोनों स्थानों में इसकी खेती की जा सकती है। प्रमुखतः इसकी खेती राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में होती है। नेपियर घास उत्पादन में सरकार भी सहायता करती है। सरकार दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नेपियर घास उगाने पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। राजस्थान में हरे चारे की किल्लत को ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार ने 0.10 हेक्टेयर भूमि में नेपियर घास की खेती करने पर 10,000 रुपये प्रति सब्सिडी देने की घोषणा भी करी थी। किसान भाई सब्सिडी पर अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों, यदि आप गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो आप नेपियर घास की एक बार ज़रूर से ज़रूर खेती करें। एक बार खेती करने पर आप इसकी कटाई 5 साल तक कर सकते हैं। साथ ही साथ नेपियर घास से अब CNG का उत्पादन पे भी रिसर्च चल रहा है। तो इसके बाद यदि ये रिसर्च सक्सेस हो जाता है तो नेपियर घास की और अधिक मांग होगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों, आपको नेपियर घास की खेती कैसे करें ये जानकारी आज मिल गई होगी। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ हाइप का एक नया फीचर आया है, तो हाइप करके भी इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो दोस्त पहली बार जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम और अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। बाकी साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो ज़रूर से ज़रूर और वीडियो को भी देखकर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।